Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to our next video. Welcome to our channel Friends Science Club. Dear students, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स को स्टडी करने से पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि वर्ड फ्लूइड का मतलब क्या है और डायनामिक्स किसे बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि डायनामिक्स का मतलब होता है स्टेट ऑफ मोशन और फ्लूइड कोई भी ऐसा मटेरियल जो क्या कर सके, फ्लो कर सके। द मटेरियल विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। और इसमें अगर हम देखें एग्जांपल में लिक्विड और गैसेज, यानी जितनी में हमारे पास लिक्विड हैं या जितने में हमारे पास गैसेज है वो तमाम के तमाम फ्लूइड के ज़मरे में आती हैं। लेकिन हमने स्टेट ऑफ मैटर में अगर देखें तो स्टेट ऑफ मैटर में हम कहते हैं कि सॉलिड अलग से स्टेट है, लिक्विड है, गैसेज है और प्लाज्मा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें फ्लूइड में, तो फ्लूइड में ये दोनों कैटेगरीज एक साथ ही है कि दोनों लिक्विड हो या गैसेज हो, वो हमारे पास क्या है, वो फ्लूइड है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फ्लूइड डायनामिक्स का क्या मतलब है, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। यानी इसमें हम क्या करेंगे, हम फ्लूइड को स्टडी करेंगे बट इन स्टेट ऑफ मोशन के फिजिक्स के वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड इन मोशन को स्टडी करें, उसे हम क्या नाम देते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी दो बेसिक डेफिनेशन फ्लूइड और फ्लूइड डायनामिक्स के हवाले से। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी किसकी, फ्लूइड डायनामिक्स के बाद आपके टॉपिक नंबर 1 की, और जो कि टॉपिक नंबर 1 क्या है, विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। और विस्कस ड्रैग और स्टोक्स लॉ में अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं कौन कौन से हमने सीखने हैं। तो नंबर 1 है हमारे पास विस्कस से विस्कोसिटी, ड्रैग में ड्रैग फोर्स और इसके बाद स्टोक्स लॉ। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे सीखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विस्कोसिटी की कि विस्कोसिटी क्या है, तो हम कहते हैं विस्कोसिटी, चल हम विस्कोसिटी की बात बाद में कर लेते हैं। पहले हम छोटे से एग्जांपल लेते हैं क्या कि लेट्स सपोज अगर हम ऐसा करें, हमारे पास एक बर्तन हो, उस बर्तन में हम पानी डाल लें और उसे एक खास एंगल तक हम उंडेलें, तो हमें लगेगा कि पानी कुछ टाइम लेगा उंडलने में, नीचे आने में। ठीक हो गया जी। अब उसे ज़रा साफ कर लेते हैं। अब उसी बर्तन में हम क्या करते हैं, हम शहद डाल लेते हैं। अब शहद को भी उसी ही एंगल पे हम उंडेलने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि नहीं, ये अब पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा जो है वो स्लोली मूव कर रहे हैं, अब वो उंडेलने में ज़्यादा टाइम लेगा। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि क्योंकि हम कहते हैं कि शहद जो है वो ज़्यादा गाढ़ा था और पानी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, वो कम गाढ़ा था, तो इसलिए वो इजीली क्या कर देगा, पानी इजीली फ्लो कर देगा। तो अब ये गाढ़ापन क्या मतलब है इसका, इससे आखिर होता क्या है? तो हम कहते हैं इससे ये होता है कि कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतने ही उसकी लेयर एक दूसरे पे स्लाइड करते हुए गुजरेगी, मीन एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल इफेक्ट शो करेगी। और इसी फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम फिजिक्स में क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो देखते हैं जरा किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड में फ्रिक्शनल इफेक्ट जो पैदा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, विस्कोसिटी का नाम देते हैं। अब ये हमें बताएगी क्या, ये विस्कोसिटी हमें ये बताती है कि कोई भी फ्लूइड जब मूव करेगा तो उसके लेयर्स को मूव करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। और इसके बाद अगर आप एग्जांपल में बात करें तो हम पहले बात कर चुके हैं कि हनी या थिक तार ले लें, जिसे हम तार कोल भी बोलते हैं। तो हनी या थिक तार जो है वो वाटर के मुकाबले में क्या होता है, मोर विस्कस होता है, यानी उसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है जी। तो इसके बाद सेकंड वर्ड हमारे पास इसी के बारे में एक छोटा सा नोट विस्कोसिटी के बारे में, क्या एक इंटरेस्टिंग बात कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि गैसेज की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दोबारा सुने क्या कह रहा था कि गैसेज की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है,
क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल मोर रैंडमली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस की विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और लिक्विड की विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पहला वर्ड विस्कोसिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स क्या है? तो ड्रैग फोर्स के लिए अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या कि अगर आप अपनी कार पे जा रहे हैं और अपने कार से विंडो से हाथ जो है वो बाहर निकालेंगे, तो आपके हाथ पे आपको एक फोर्स लगती हुई दिखाई देगी। डियर स्टूडेंट्स, यही जो फोर्स जो आपके हाथ पे आपकी मोशन के अपोजिट लग रही है, यही क्या होती है, ड्रैग फोर्स। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड ड्रैग फोर्स। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा होगा तो उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, एक ऐसी फोर्स जो उसकी मोशन को अपोज कर रही होती है, रिटार्ड कर रही होती है, डिसलरेट करने की कोशिश कर रही होती है। उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। या हम इसे यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो जो अपोजिट फोर्स लग रही है किसी भी बॉडी पे जो किसी फ्लूइड में से मूव कर रही हो, तो उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास दूसरा वर्ड। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। तीसरे वर्ड में हम क्या कहते हैं, तीसरा कंसेप्ट हमारे पास क्या है, स्टोक्स लॉ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने देख लिया कि जब भी किसी फ्लूइड में से पास कोई चीज हो रही है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट करेगी, और साथ ही साथ उस फ्लूइड की कुछ ना कुछ क्या होती है, विस्कोसिटी भी होती है। तो स्टोक्स लॉ का पर्पस क्या था? इसका पर्पस था कि ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी के दरमियान रिलेशन बताए। ठीक है, तो अब वो कैसे बताया गया? स्टोक्स लॉ क्या बताते हैं जी, किस तरह से इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया? तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस r है और वो वेलोसिटी v से किसी भी फ्लूइड में से मूव कर रहा है जिसकी विस्कोसिटी ईटा है, तो अब इस विस्कोसिटी में और ड्रैग फोर्स में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, F = 6 पाई ईटा आर वी। F = 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पे देखें तो ये F क्या है हमारे पास, ड्रैग फोर्स, ईटा विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, आर रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास स्टोक्स लॉ। अब इसके बाद अगर यहाँ पे एक मरतबा फिर से गो थ्रू करते हैं, चंद एक चीज़ें जो मैंने पहले नहीं बताई, अब उनको भी ज़रा साथ के साथ बताते हैं। क्या जी, मैंने ये नहीं बताया कि ड्रैग फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। अब ज़रा देखें तो ड्रैग फोर्स, हमें लग रहा है कि ड्रैग फोर्स में 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन 3 चीज़ों पे क्या होगा, ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है। कौन कौन से 3 चीज़ों पे? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट पे, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो इसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं विस्कोसिटी की, कि विस्कोसिटी का यूनिट्स किस तरह से डिफाइन करें और इसके डायमेंशंस क्या होंगे। यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं ड्रैग फोर्स से। ड्रैग फोर्स में हमने देखा स्टोक्स लॉ के थ्रू F = 6 पाई ईटा आर वी। अब हमें ध्यान से चाहिए क्या, ईटा। तो ईटा क्या बन जाएगा, ईटा = F/r/v। 6 पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमें ना तो कोई कांस्टेंट देगा और ना ही हमें कोई डायमेंशन वगैरह देगा। अब यहाँ से अगर गौर करें तो F के यूनिट क्या है, न्यूटन, R के यूनिट मीटर, और V के यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह यूनिट क्या बन गया इसके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, विस्कोसिटी का।
अगर हम बात करें एसआई यूनिट्स में, एसआई यूनिट में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन को लिखना पड़ेगा उसके एसआई यूनिट्स में। तो एसआई यूनिट में न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में ये आ जाएगा सेकंड। और अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये भी यूनिट है किसके, विस्कोसिटी के। तो इसमें हमारे पास विस्कोसिटी के कितने यूनिट्स हैं, दो, एक है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और एक है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगर हम डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो डायमेंशन क्या होंगे, m l-1 और t-1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।